दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मजिस्ट्रेट के समक्ष मतलब अदालत में जाकर मजिस्ट्रेट के समक्ष सीधे एफआईआर दर्ज करवाई जा सकती है? मान लीजिए आपके साथ धोखाधड़ी हो गई है या कोई गंभीर अपराध हुआ है और आप चाहते हैं कि पुलिस एफआईआर दर्ज करे, लेकिन पुलिस आपकी शिकायत दर्ज करने से मना कर देती है। अब आप सोचिए क्या करेंगे? अक्सर देखा जाता है कि लोग 156(3) को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। अक्सर देखा जाता है कि लोग 156(3) में अदालत के समक्ष प्रस्तुत होकर एफआईआर दर्ज करवाए जाने की कोशिश करते हैं। क्या आप सीधे कोर्ट जाकर मजिस्ट्रेट से कह सकते हैं कि वे पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दें? जी हाँ दोस्तों, आज हम इसी पर बात करेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में एक ऐसा फैसला सुनाया है जो कि 2015 में सुनाए गए अपने एक ऐतिहासिक फैसले को दोहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जो 2015 में जजमेंट पारित किया गया था और उसमें जो निर्देश दिए गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर खेद व्यक्त किया है कि उनका पालन नहीं किया गया। जी हाँ दोस्तों, इस जजमेंट में जो सुप्रीम कोर्ट ने पारित अभी हाल ही में किया है उसमें सीधे एफआईआर दर्ज करवाए जाने के संबंध में है और आज हम उस पर बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं, आपको हम बता देते हैं कि सीआरपीसी की धारा 154 के तहत उपलब्ध सभी उपाय जिनको अपनाया जाना होता है 156(3) में मजिस्ट्रेट के समक्ष जाने से पहले। अगर आपने 154 के तहत जो दिए गए प्रावधान हैं उनका फॉलो नहीं किया है तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो कोर्ट आपकी याचिका को खारिज भी कर सकता है। आइए हम बात कर लेते हैं कि एफआईआर दर्ज करवाए जाने का सही तरीका क्या है। अगर आप अदालत से जाकर एफआईआर दर्ज करवाने के लिए कहते हैं तो उसमें आपका सही तरीका क्या है। अदालत के समक्ष जब 156(3) में हम प्रस्तुत होते हैं तो उससे पहले कुछ कदम उठाए जाने ज़रूरी होते हैं। पहला कदम होता है धारा 154(1) के तहत पुलिस के पास जाना। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपको पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी यानी कि एसएचओ को अपराध की सूचना देनी होती है। आपकी शिकायत लिखित में दर्ज की जानी चाहिए और आपके सामने पढ़कर सुनाई जानी चाहिए। दूसरा कदम होता है धारा 154(3) के तहत, इसमें एसपी के सामने जाना होता है। एसपी के सामने स्वयं जा सकते हैं या फिर लिखित में एसपी के समक्ष अपनी रिटन में शिकायत भेज सकते हैं। अगर पुलिस आपकी शिकायत दर्ज नहीं करती है तो आप पुलिस अधीक्षक मतलब एसपी को लिखित शिकायत दे सकते हैं। एसपी को यह अधिकार होता है कि वह खुद जांच करें या फिर किसी अधीनस्थ अधिकारी को इसकी जिम्मेदारी दे सकते हैं। फिर आता है तीसरा कदम, सीआरपीसी की धारा 156(3). अगर पुलिस और एसपी दोनों ने आपकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की है तभी आप मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं और सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत एफआईआर दर्ज करने का अनुरोध कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको ये साबित करना होता है कि आपने जो बताए गए 2 प्रावधानों का फॉलो कर लिया है। आपने पहले पुलिस और एसपी के पास अपनी शिकायत दी थी, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। सुप्रीम कोर्ट का साफ संदेश है इसके संबंध में 156(3) के संबंध में कि पहले 154 जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने अब जो हाल में अभी फैसला सुनाया है उस मुकदमे का नाम बता देते हैं, रंजीत सिंह बाथ बनाम केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक कोई व्यक्ति सीआरपीसी की धारा 154(1) और 154(3) के तहत पुलिस और एसपी के पास जाने के उपायों को समाप्त नहीं कर लेता तब तक वह सीधे सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत मजिस्ट्रेट से जांच के आदेश नहीं करवा सकता। इसी तरह प्रियंका श्रीवास्तव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, धारा 156(3) के तहत आवेदन के साथ हलफनामा यानी कि एफिडेविट देना जरूरी होता है, जिससे ये स्पष्ट हो कि शिकायतकर्ता ने पहले पुलिस और एसपी के पास शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की थी। इस बात का एफिडेविट देना होता है। बिना हलफनामे और बिना 154(1) और 154(3) के अनुपालन के मजिस्ट्रेट के पास जाने की इजाज़त नहीं होती। 156(3) का दरवाज़ा तभी खुलेगा जब 154 का पालन आप कर देंगे। अगर आपको एफआईआर दर्ज करानी है तो आपको सीआरपीसी की धारा 154 के तहत वो दोनों उपायों को अपनाना अनिवार्य है। बिना पुलिस और एसपी के पास गए सीधे मजिस्ट्रेट से जांच के आदेश मांगना संभव नहीं है।
दोस्तों तो अगली बार अगर पुलिस आपकी शिकायत दर्ज करने से मना कर दे तो सही तरीका यही है कि पहले आप पुलिस के पास जाएं। अगर वो मना करती है तब आप एसपी के सामने जाएं। एसपी के सामने रिटर्न में बाय रजिस्ट्री भी आप अपनी पोस्ट कर सकते हैं शिकायत को। और अंत में यानी कि तीसरा जो कदम है वो है कोर्ट। तब आपके पास 156(3) का विकल्प मौजूद होता है।